नमस्कार, स्वागत है आपका। हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारा दो चीज और रह गया था और वो है ब्रिटलनेस और टेनेसिटी। ब्रिटलनेस जिसे हम हिंदी में कहते हैं भंगुरता, यह मेटल या मटेरियल का वह गुणधर्म है, वह प्रॉपर्टी है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं पाया जाता, अर्थात उसमें शॉक ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी नहीं होती। मीन्स आप सिंपली ये कह सकते हो कि यदि उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, कोई फोर्स लगाया जाता है, तो कुछ देर तो वो उस चीज को सहन करेगा, लेकिन उसमें नेकिंग नहीं होगा या उसमें कप एंड कोन फॉर्मेशन नहीं होगा, वो डायरेक्ट टूट जाएगा। मतलब मैं बात करूं कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, इसमें जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ये क्या होगा, पहले कुछ इस तरीके से पतला होगा, यहां से खिंचाव जब होगा, उसके बाद और ज्यादा खींचोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनाएगा, तो ये कप एंड कोन कहा जाता है और इस तरीके से वो टूट जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं ब्रिटलनेस की, तो आप डायग्राम देखिए, इसमें किस तरीके से यदि हैमर किया जाता है, मतलब अगर कोई फोर्स लगाया जाता है तो सीधा जो मटेरियल है वो चूरा चूरा हो जाता है। मतलब वहां पे ऐसा कप एंड कोन फॉर्मेशन वाली बात नहीं होती, उसमें बहुत सारे पार्ट्स में चीजें टूट जाता है, कोई एक या दो पार्ट में नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हमने बात किया था टफनेस के बारे में। टफनेस वो होता है जो शॉक ऑब्जॉर्व करता है, क्लियर है, जो ट्विस्टिंग होने नहीं देता, जो आपका ब्रेकिंग होने नहीं देता, या हम बोले कि जिसमें बेंडिंग होने नहीं देता। ये सारी गुणधर्म किसमें होता है, टफनेस में। ये जस्ट ऑपोजिट होता है ब्रिटलनेस। ना ही ये ट्विस्ट होगा, ना ही ये बेंड होगा, ना ही ये शॉक ऑब्जर्वर होगा। मतलब ये क्या होता है, इसमें इन सारे गुण धर्म को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी नहीं होती, ये सीधा सीधा बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है। इसका एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो कास्ट आयरन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटलनेस के लिए। दूसरी चीज मैं एग्जाम्पल आपके बात करूं, यदि फेरस पे नहीं जाएं तो ग्लास जो होता है, जो आपने हर किसी ने देखा होगा। मैं क्लास करा रहा था जहां पे मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो वहां पे मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा आप बताओ कि ब्रिटलनेस का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है। ये सारी बातें एक्सप्लेन करने के बाद वो बड़ी मासूमियत के साथ कहता है, सर मोतीचूर का लड्डू। थोड़ा मजेदार था एक्चुअली, उसका एग्जाम्पल सही है, क्योंकि हम बात यदि मेटल में करते हैं या किसी मटेरियल में करते हैं तो जैसा उस लड्डू के साथ होता है, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो वो बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बस वही जो गुणधर्म दिखाता है वो है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि टेनेसिटी, हिंदी में जिसे शक्ति कहते हैं, वो क्या होता है। टेनेसिटी डक्टाइल मटेरियल का जो गुणधर्म है, जो डक्टिलिटी जैसा होता है, कुछ वैसा ही है टेनेसिटी। किसी भी मटेरियल में, किसी भी मेटल में जो टेंसाइल फोर्स जो लगाया जाता है, मैं बात कर रहा हूं टेंसाइल फोर्स का, तो यदि उसमें टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है देन डेफिनेटली उसमें खिंचाव होगा। तो बिना टूटे मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स अब्सॉर्ब करने की, सहने की जो शक्ति जो होता है, उसी को ही हम बोलते हैं टेनेसिटी। मतलब सख्त कौन है, सख्त वो है जो टूटता नहीं है, कि कितना भी आप टेंसाइल फोर्स लगा लो वो टूटेगा नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर्टी टेनेसिटी कहलाएगा। तो ये तो कुछ है एग्जांपल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी के, जिसको हमने बारी बारी से देखा। इस तरीके से ये एक पार्ट आपका मटेरियल साइंस का, जिसमें हमें देखना था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये इस तरीके से कवर होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, हम बात करेंगे फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, एलॉय के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।